नमस्कार साथियों, मैं नवनीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा हमारे चैनल कटारे क्लासेस में। आज हम मैथमेटिक्स में लेकर आए हैं बेटा एक्सपोनेंट एंड पावर का लेक्चर दूसरा, जहां पर बेटा सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे उसके रूल्स बनते हैं, और रूल्स के साथ साथ हमने उसके बारे में कुछ आइडेंटिटी भी डिस्कस किया था कि रूल 1 हमसे क्या कहता है, रूल 2 हमसे क्या कहता है, रूल 3 हमसे क्या बताता है, और कुछ बेसिक्स आइडेंटिटी भी थी, हमने उसके ऊपर भी काम किया था। अब बेटा वहाँ से हम अगर इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को आगे समझेंगे तो ये भी देखेंगे कि क्या क्या सवाल हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर में तैयार होते हैं और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात हम टाइप 1 के सवालों को आज डिस्कस करेंगे कि टाइप 1 के सवाल हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या बनेंगे, ठीक है। और बिल्कुल नया बैच है ये और सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर आप सबसे ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को हमारे, और सभी तक इन चीज़ों को पहुँचाइए। देखेंगे बेटा सबसे पहले हम अगर टाइप 1 के बारे में बात करेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर में टाइप 1 के सवाल हमारे अगर तैयार होते हैं तो उनका लेवल क्या होता है, किस तरीके से उसे पूछे जा सकते हैं। तो कल जब हम आपको रूल के बारे में बता ही रहे थे बच्चों, तो रूल के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि रूल 1 हमसे कहता है कि बेस आर सेम, पावर का आपस में एडिशन, जब बेस आर डिफरेंट तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई, और उसके बाद पावर के ऊपर पावर तो पावर में का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने बताया था आपको कि जब किसी की पावर 0 हो जाए तो उसको हम लिखते हैं 1, चाहे वो क्यों ना 0 की पावर भी 0 हो। अगर 0 की पावर 0 भी होगी तो भी इसका आंसर 1 आएगा, या उसको हम अनडिफाइन या नॉट डिफाइन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें इसी तरीके से, यहां पर लिखा गया है 25 की पावर 1/2। ये सब हमारे सवाल टाइप 1 के हैं। जिन बच्चों की डिमांड ये थी कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दीजिए, उन्हीं के लिए मैं बच्चों ने लेकर आया हूँ सब चीज़ें, और साथ ही साथ ये भी था कि मैं टाइप 1 टाइप 2 के सवाल भी कराते चलूंगा साथ में, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी साथ में करवाते हुए चलूंगा, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है 25 की पावर 1/2, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसी में अगला सवाल, इसी में अगर अगला सवाल हम आपको दे दें 64 की पावर 1/3। ये बच्चों सभी सवाल हमारे टाइप 1 के हैं, घबराने की कोई नीड नहीं है। बचपन में आप इसको कई बार 8th क्लास में 9th क्लास में किया होगा। उसके बाद टाइप 3 का सवाल जो बनता है हमारे पास वो ये बनता है, टाइप 3 सॉरी, और टाइप 1 में जो तीसरा सवाल है वो है 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3। ये सभी सवाल हमको दिए गए हैं, बहुत बेसिक्स तरीके से दिए गए हैं, बहुत बेसिक तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपसे कहा गया बच्चों यहाँ पर 25 की पावर 1/2, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपको बेस 25 दिया गया है और पावर दिया गया 1/2। यहां पर आपको दिया गया है 64 की पावर 1/3 और 125 की पावर 1/3। बच्चों सवाल का पूछने का तरीका चेंज भी हो सकता है एग्जाम्स में, वो इसी चीज को ऐसे भी लिख के पूछ सकते हैं, वो लिख सकते हैं आपके पास अंडर रूट में 25। सॉल्व करिए बच्चों। पहला सवाल हमने चेंज कर दिया उसका मॉडल, ये हमने पहले सवाल का मॉडल चेंज कर दिया, लिख दिया अंडर रूट में 25। सेकंड सवाल हमने इसका भी पूरा मॉडल चेंज कर दिया और चेंज करके हमने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64। तीसरा सवाल हमने इसका भी बेटा मॉडल चेंज कर दिया और चेंज करके हमने लिख दिया यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 125। अभी जो बच्चे नए होंगे चैनल पे हमारे, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा या डाउट आ रहा होगा कि सर ये आपने क्यूब रूट क्यों लिख दिया, इसको आपने क्यूब रूट क्यों लिख दिया 125 का। तो पहली वीडियो में आप जाके देखिएगा कि मैंने क्यों बताया था यहाँ पर कि क्यूब रूट इसको लिखा जाएगा, और क्यों बताया था मैंने बताया कि यहाँ पर स्क्वायर रूट से क्यों लिखा जाएगा। तो उसके बाद अगर आप ये देखेंगे कि मैंने कल डिस्कस भी किया था कि जो पावर 1/3 होती है ये हमारी क्यूब रूट से निकल के आई होती है। पावर 1/4 होगा तो 4th रूट से निकल के आया है, पावर 1/5 होगा तो 5th रूट से हमारे निकल के ही आया है। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है 25 का 1 पावर 1/2, 64 की पावर 1/3 और उसके बाद 125 की पावर 1/3। अगर कुछ सवाल ऐसे दिए गए हैं तो मैंने उसी का वेरिएंट चेंज करके क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का सोल्यूशन तो वही एक ही आएगा। अगर यहाँ 25 लिखा है बच्चों, मैं इसका सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे पहले ये देखेंगे। अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे जरा। अगर आपसे कहा गया है 25 की पावर 1/2, तो आप ये बताइए कि क्या आप इस 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी से हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। सही बात है भाई।
हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया बच्चों, बस हमने इतना लिख दिया है 25 को 5 का स्क्वायर। और इस 25 को जब 5 का स्क्वायर हमने लिखा तो उसके ऊपर पावर क्या लगी थी 1/2। तो ये जो पावर थी 1/2 ये आपकी लगी की लगी रहेगी। सही बात है भाई। और उसके बाद आपने पढ़ा था रूल में हमारे कि जब रूल तीसरा या चौथा जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो पावर का आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर भी दी गई है वहां 1/2। जब 2 की पावर 1/2 है तो पावर का आपस में दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई का मतलब है कि 2 में मल्टीप्लाई किया जाएगा पावर 1/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे काटा जा सकता है। तो आंसर बचेगा 5 की पावर 1। और 5 की पावर 1 का मतलब होता है कि 5 को 1 टाइम्स लिखना है यानी 5। हमारा ये हो जाएगा आंसर। सीधा सीधा आंसर एक लाइन में। कि हमने देखा बेटा कि हमने सबसे सिंपल बात हमने चेंज किया 25 को 5 का स्क्वायर लिख के, और स्क्वायर लिखने के बाद उसकी पावर लगी थी 1/2, तो इस 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया और क्या बच के आ गया, बच के आ गया सिर्फ 5। हमारा हो गया ये आंसर। उसके बाद आपको दिया गया है अंडर रूट में 25। इस अंडर रूट में 25 को लिखने का मतलब ये हुआ यहाँ से बच्चा कि हमको स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहला जो रूट लगता है वो स्क्वायर का रूट लगता है। तो यहाँ पे अगर छोटा सा 2 लिखा भी हो तो भी ठीक है, और ना भी लिखा हो तो भी हम समझेंगे कि हमारा स्क्वायर का रूट है। और 25 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पेयर बनाए जाएंगे फैक्टर्स में वो 2-2 के पेयर बनाए जाएंगे। और पेयर का मतलब होता है बच्चों कि 2 लोगों को मिला के एक पेयर कहा जाता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा हमेशा 2 लोगों के बीच में ही बनता है। जैसे अगर आप 25 को सॉल्व करेंगे तो आपका वही बेसिक सा मेथड 25 को लिख के 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 टाइम्स आएगा, और इन दोनों 5 का एक कॉमन पेयर बना देंगे जिसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। लीजिए हमारा आंसर आ गया एक लाइन में। तो 25 की पावर 1/2 था, उसको क्वेश्चन का वेरिएंट चेंज किया तो हमने ऐसा बन गया, और इसको सॉल्व किया तो हमारे आंसर आ गया। अगर आप नहीं भी वेरिएंट चेंज करेंगे तो बेसिक्स तरीके से भी हम इसको लगा सकते हैं। उसके बाद 64 की पावर लिखा था 1/3। तो बच्चों हम यहाँ से जानते हैं कि 64 का मतलब होता है कि 4 की पावर 3। क्या हम 4 की पावर 3 को 64 नहीं कहते हैं क्या? हम 64 को कहते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि 4 × 4 × 4 का मतलब होता है 64। कैसे देखिए, अगर बच्चे मैं यहाँ पे लिख दूं 4 × 4 × 4 तो इसका मतलब होता है कि 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64। अब आप अगर ये ऐसे कहेंगे कि सर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो आपकी भाषा से ये भी ठीक है, क्योंकि 1 जा मन जा पंजा तो वैसे इंग्लिश में तो कोई वर्ड होता नहीं है। हम 1 जा नहीं बोल के 1 आर कहा करते हैं कि 4 × 1 आर 4, 4 × 4 आर 16 एंड 16 × 4 आर 64। वो ज़्यादा बेटर है ये 1 जा मन जा पंजा के बजाय बेटा। लेकिन क्योंकि बचपन से हमने ऐसे सीखा हुआ है कि 1 जा 1 जा 1 जा, तो इसलिए हम लोग 1 जा करके याद किए हुए हैं। लेकिन 1 जा कोई वर्ड नहीं होता है। मैंने कई बार बच्चों को मना किया है कि 1 जा करके कोई वर्ड इंग्लिश में बना ही नहीं है, और किसी भी मैथमेटिक्स में 1 जा पंजा मंजा नहीं चलता है बेटा। वहाँ पे आर चलता है, 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर। ये 1 आर 2 आर को आप लोगों ने 1 जा मंजा पंजा बना दिया बेटा। चलिए, तो 4 × 4 × 4 = 64। तो सिंपल सी बात है बेटा, 64 को हमने लिख दिया 4 की पावर 3, और इसकी भी होल पावर लगाई गई है 1/3। तो जब पावर के ऊपर पावर, तो पावर का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, और 3 से 3 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या बचेगा 4 की पावर 1 यानी 4। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 4। सीधी सीधी बात है। तो हम क्यूब रूट ऑफ 64 भी निकालेंगे तब भी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 4 ही निकल के आएगा। एक बार मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ, चेक भी करा देता हूँ कि हाँ क्या इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, देख लेते हैं एक बार। 64 यहाँ लिखा हो गया बच्चों। 64 जब आप फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा 32 टाइम्स, 2 से डिवाइड होगा 32 टाइम्स, यहाँ लिखा जाएगा 32। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स, तो यहाँ पर आएगा 16। उसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 2 से 2 टाइम्स, और उसके बाद हम फाइनली डिवाइड करेंगे 2 से 1 टाइम्स। क्योंकि हमने कहा था यहाँ पर क्यूब रूट बनाना है, तो क्यूब रूट का मतलब होता है कि 3-3 के पेयर। 3-3 का पेयर मतलब होता है कि यहाँ से एक पेयर ये और यहाँ से एक पेयर ये, ठीक है। 3 लोगों का एक पेयर, उसे हम कहते हैं कि क्यूब रूट का पेयर हम बना रहे हैं। तो ये जो पेयर है 3 लोगों का, इसका क्या नाम है, इसका नाम है 2। सही बात है भाई, इनटू ये जो पेयर है वो किसका पेयर है, वो भी 3 लोगों का पेयर है जिसका नाम है 2। तो 2 × 2 = 4। तो 64 का जो क्यूब रूट निकल के आया 64 निकल के आया,
ठीक है, हम इन चीज को इतना लंबा प्रोसेस से नहीं करेंगे, ये तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ये बेसिक से बचपन से आप करते हुए आए हैं, लेकिन इतना प्रोसीजर लंबा नहीं करेंगे। बेसिकली अगर 64 लिखा गया है और 64 की पावर दी गई आपको 1/3, तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप यहां से समझ सकते हैं 64 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3। आपने इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, पावर में कन्वर्ट कर दिया, और 4 को बेस मान लिया, बेस को लिख दिया 4 की पावर 3। उसके बाद आपने यहां पर लिख दिया 1/3, क्योंकि जो पावर लिखा था हमने वही पावर का लिखे रहने दिया। और आपने रूल में पढ़ा था कि पावर के ऊपर जब पावर दी जाती है तो पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 की पावर 1/3 इंटू जब लगाएंगे आप तो 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट पूरा हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा, 4। सिमिलरली हम 125 को भी ऐसे सॉल्व करेंगे, जहां पर आपको दिया गया था कि 125 की पावर 1/3, 125 की पावर दिया गया था 1/3, तो हम जानते हैं कि हमारा ये जो 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है। 5 के क्यूब को हम कहते हैं 125। इसका मतलब ये है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। कैसे, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। ठीक है, और आपकी भाषा से 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, और इस 125 को हमने क्या लिख दिया है, 5 की पावर 3। तो क्या हम इसको 5 की पावर 3 नहीं कह सकते हैं, हम इसको 5 की पावर 3 पूरा बोल सकते हैं बच्चों। तो हमने 125 को ट्रांसफॉर्म करके बदल के लिख दिया यहाँ पर 5 की पावर 3, और इसके बाद इसकी जो होल पावर लगी थी वो पावर लगी थी 1/3। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि पावर के ऊपर पावर, तो पावर का आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने की वजह से 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट, बचा 5 की पावर 1, जिसको हम लोग कह सकते हैं 5। ये हमारा आ गया आंसर। ये जो टाइप 1 था बेटा, टाइप 1 की स्टार्टिंग हमारी यहां से होती है। आइए देखते हैं हम अगले सवाल की तरफ थोड़ा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ये टाइप 1 की बेटा सवाल है हमारे पास, अगर आपसे ये कहा जाए -1 की पावर -1 इंटू -1 की पावर -1 इंटू -1 की पावर -1, उसके बाद इंटू -1 की पावर -1। पहला सवाल। सेकंड सवाल हमारे पास बेटा ये दिया गया। थर्ड सवाल देखिए जरा, बहुत प्यार से समझेंगे बेटा, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ होके रहेगा। ठीक है, बस आप एक काम इतना सा करिए कि हमारी वीडियो को इतना ज़्यादा फैला दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों तक हमारी आवाज़ पहुंच पाए और सभी तक ये सारी चीज़ें बताई बेटा पहुंच पाए, सभी का साथ हो सके, सभी की विकास हो सके बेटा, सबका साथ और सबका विकास हो सके। चलिए, अब उसके बाद हम देखेंगे जरा आपसे क्या दिया जाए बेटा, y की पावर 0 इंटू वाई की पावर 6 इंटू वाई की पावर 5। ये आपसे कहा गया है बच्चों, आपसे कहा गया है y की पावर 0 इंटू वाई की पावर 6 इंटू वाई की पावर 5। उसके बाद जो फोर्थ सवाल आपसे कहा गया बच्चों, बड़े प्यार से हम समझेंगे, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, और एक एक करके हम आंसर निकालते चलेंगे। यहां कहा गया है -1 की पावर -1 होल पावर 0। इसका आंसर क्या है? देखिए, मैंने 4 सवाल, आपको 3 सवाल यहाँ पे लिखा है, तीनों को आप सॉल्व करिए, आंसर बताइए। जल्दी से बेटा आप अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जल्दी से, टाइम मत लीजिएगा। 1 मिनट का टाइम, 1 सेकंड का टाइम लेकर आंसर निकालिए। और 1 सेकंड भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, क्योंकि आपको आंसर देख के बता देना चाहिए कि आंसर क्या हुआ, क्योंकि ये सभी सवाल हमारे रूल के बेसिस पे तैयार किए गए हैं। सभी सवालों को हमने रूल के बेसिस पे तैयार किया गया है, और जब सवाल हमारे रूल के बेसिस पे होते हैं और रूल्स जब हमारे बेसिक से बहुत ज्यादा ही बेसिक से रूल दिए गए हैं, तब उनको करने के लिए बिना पेंसिल या बिना पेन के दिमाग में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। फोर्थ सवाल हमारा दिया गया है कि -1 की पावर -1 की पावर 0। देखिए बच्चों, अगर 1 की पावर कुछ भी दी गई हो, 1 की पावर कुछ भी दी गई हो, आंसर हमारा 1 ही आता है। चाहे 1 की पावर माइनस में हो, चाहे 1 की पावर प्लस में हो, कुछ भी आपको 1 की पावर दी गई हो, हमारा आंसर 1 ही आता है। लेकिन यहाँ पर जो पावर दी गई है वो दी गई है -1 की पावर -1। अगर एक बार के लिए 0 ना लिखा होता बच्चों, अगर ये एक बार के लिए 0 ना लिखा होता, हम कहते हैं कि -1 की पावर -1 दी गई है। अब -1 की पावर -1 का मतलब है कि ये पावर नेगेटिव दी गई है। हम जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो ये बन के आएगा कि -1 की पावर जो -1 है, डिनोमिनेटर में जाने के बाद ये पावर +1 में बन जाएगा, तो यानी बन जाएगा 1/(-1) ये बन जाएगा। इतना ही होगा, क्योंकि -1 नीचे आ गया, बन जाएगा +1। मैंने बना दिया यहाँ पे +1 मतलब पावर +1, ये वाली पावर +1, ना कि ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो भाई इंटीजर है, इंटीजर थोड़ी ना प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। इंटीजर हमारा नेगेटिव है तो इंटीजर नेगेटिव बना रहेगा, लेकिन जो इसकी पावर नेगेटिव थी, पावर हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव।
ये इतना हो जाएगा। लेकिन अगर इतना कब होता, जब ये जीरो ना लिखा होता तब होता, लेकिन ये जीरो लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि किसी की पावर जीरो कर दीजिए तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो अगर आपने देखा कि हमने -1 की पावर ये कर दिया बेटा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये जीरो ना लिखा होता तब आपका आंसर आता 1/-1, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जीरो दे दिया गया तो ये आंसर अपना होके जो आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा जीरो। क्या बनेगा, जीरो। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। सॉरी, जीरो कह रहा हूँ, 1। हमारे पास क्या आंसर बचेगा, 1, क्योंकि अगर आपके पास पावर जीरो दी गई है तो अगर किसी की पावर जीरो दी जाएगी तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए जरा। जो थर्ड सवाल आपसे क्या रखा है कि y की पावर 0, y की पावर 6, y की पावर 5। इसको करने के लिए दो मेथड आपके पास दिए गए। दो मेथड कैसे भाई, कि आप जानते हैं कि किसी की पावर 0 हो जाए तो आंसर हमारा 1 आता है, तो 1 आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद आप जानते हैं कि बेस जब हमारे एक जैसे होते हैं तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। उससे भी कर सकते हैं, या पूरी तरीके से आप देखिए तो यहाँ पर बच्चों y की पावर 0, y की पावर 6 और y की पावर 5 दी गई है। यहाँ पर दिया गया y की पावर 0, y की पावर 6 और y की पावर 5। तो तीनों में देखिए कि तीनों में एक में y दिया गया है, एक में y दिया गया है, एक में y दिया गया है। यानी तीनों में जो बेस दिया गया है वो सब सेम दिया गया है। और आप जानते हैं कि जब बेस हमारे एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो पावर का आपस में हो जाता है एडिशन। यानी y की पावर जो बन के आएगा बच्चों, जो y की पावर बन के आएगा उन सभी पावर का आपस में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। बेस हमारा y ही रहेगा, पावर का आपस में कर देंगे एडिशन। यानी y की पावर 0 + 6 + 5, तो 6 और 5 कितना होता है, 11। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 11, क्योंकि 0 का कोई सेंस ही नहीं है भाई। 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 प्लस 0 11 ही बनेगा। तो हमारा आंसर आया y की पावर 11। ये हमारा हो गया आंसर थर्ड वाले सवाल के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम अगले सवाल पे आते हैं। जरा अगले सवाल पे हम आते हैं बेटा। आपसे कहा गया है कि -1, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने इसको सवाल को नहीं लिखा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने यूट्यूब की वीडियो का, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे, क्योंकि मुझे इसको रफ करना पड़ेगा बच्चों। देखिए आपसे कहा गया बच्चों यहाँ पे एक बार, -1 की पावर -1 इंटू -1 की पावर -1 इंटू -1 की पावर -1 इंटू -1 की पावर -1। ये आपसे कहा गया है बच्चों कि -1 की पावर -1 इंटू -1 की पावर -1, -1 की पावर -1। ये 4-5 बातें आपसे कह दी गई एक साथ। जब बेटा आपसे 4-5 बातें एक साथ कह दी गई तो आपको ये सोचना है कि सवाल में कहा गया जा रहा है, पूरा पूरा सेंस हमारा क्या निकल गया है बच्चों। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए एक बार। तो अगर आपसे ऐसा कहा गया है कि -1 को मल्टीपल टाइम्स में लिखा गया है, तो आप बस इतना बेसिक से याद रखिए जब आपके पास बेस सेम होता है तो पावर का आपस में क्या बन जाता है, एडिशन बन जाता है। तो एक बात बताइए बच्चों, पहले अगर आप कैजुअल देखेंगे, कैजुअल इसको, तो यहाँ देखिए -1 और -1, तो जब बेस सेम पावर का आपस में क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो बेस हमारे पास क्या होते हैं, वही रहेगा, पावर हमारे पास जुड़ जाएगा। तो -1 और -1 यहाँ पे जोड़ सकते हैं हम इसको। उसके बाद -1, फिर उसके बाद -1, तो कितने सारे -1 यहाँ पे दिए गए। और एक तरीके से आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर बेस भी सेम दिया गया है, पावर भी सेम दी गई है। यहाँ पर बेस भी सेम है, पावर भी सेम है। तो यहाँ पे अगर आप जो लॉजिक लगाएंगे उस लॉजिक का आंसर हमारा सही निकलना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बात बताइए बच्चों, हम इसको कम से कम 3-4 तरीके से कर सकते हैं सवाल को। पहले बेसिक्स, बहुत बेसिक्स के लॉजिक से हम करेंगे। जरा देखेंगे तो देखिए ये -1 की पावर -1 लिखा है, तो हम इसको जब चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा कि जो चीज न्यूमरेटर में माइनस में, डिनोमिनेटर में जाके प्लस बन जाएगी। लिखा जा सकता है 1/-1, पावर तो 1 हो ही जाएगा इसका, क्योंकि माइनस वाली पावर नीचे आएगी, क्या बन जाएगी, प्लस में। इंटू लगाया, आप भी लगा लीजिए भाई। उसके बाद 1/, सेम चीज यहाँ पर भी, -1 की पावर +1। उसके बाद इंटू लगा लीजिए, सेम चीज 1/-1 की पावर +1। उसके बाद इंटू लगा लीजिए, सेम चीज 1/-1 की पावर +1। ये चारों चीजें आपने जब एक साथ कर लिया बेटा, तो आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास बचा है इंटू करने के लिए। तो एक बात बताइए, जब भी कभी फ्रैक्शन का आपस में इंटू किया जाता है बच्चों, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ इंटू और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ इंटू करेंगे। तो अब देखेंगे बच्चों एक बार, 1 × 1 × 1 × 1 = 1, -1 × -1 क्या बन जाएगा, प्लस का 1, -1 × -1
प्लस का 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो 1/1, फाइनल आंसर क्या आएगा 1 आएगा। बच्चों माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं, माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। तो जब दो माइनस का आप इंटू करिएगा तो प्लस में 1 आएगा, दो माइनस का फिर से इंटू करिएगा तो प्लस में 1 आएगा, और उसी 1 इंटू 1 का इंटू कर दीजिएगा तो फाइनल आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो आपने देखा बेटा कि -1 1 बन गया, -1 1 हमारा बन गया, 1/1 हमारा क्या बन गया 1 बन गया। तो इन ऑल दैट हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे का आंसर क्या निकल के आएगा 1। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल दिया गया है जहां पर आपको -1 की पावर कुछ भी दी गई हो, कुछ भी दी गई हो, आप आंख मूंद के वहां पे लिख दीजिए 1, खत्म बात। आप आंख मूंद के क्या लिख दीजिए 1 लिख देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। कुछ नहीं, बस देखना है आपको कि इवन है कि ऑड है, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी आप लिखेंगे तो आपका आंख मूंद का आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर इवन हुआ तो 1 आ जाएगा, अगर यही चीज ऑड हो गई तो माइनस में 1 आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस रहेगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। अगले सवाल पे हम देखते हैं बच्चों, ये सब हमारे सवाल टाइप 1 के हैं। ये सवाल आपको दिया गया है, आप करना शुरू कर दीजिए सवाल को। जैसे मैं सवाल बोर्ड पे लिख रहा हूं आप लिख के अपनी कॉपी में करना शुरू कर दीजिए। जल्दी से आंसर बताइए, आंसर क्या निकल के आएगा। 5वां सवाल, देखिए बहुत सारे सवाल टाइप 1 में हमारे सिमिलर बनेंगे, आसान बनेंगे, क्योंकि टाइप 1 का लेवल ही कितना होता है आप भी समझ सकते हैं। टाइप 1 का लेवल बड़ा आसान होता है, बहुत टफ नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सा लेवल होता है। तो जो टाइप 1 के सवाल बनेंगे बच्चों बहुत आसान बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा सरल बनेंगे, तो आप कर सकते हैं, कोई टफ ऐसा है भी नहीं, और आप आसानी से आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो देखिए आपसे पहले सवाल में क्या कहा गया है कि √4 की पावर 2 की पावर 1/2। तो बेटा पूरे में आप देखोगे कि पावर के ऊपर पावर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो √4 लिखा है ना, तो √4 का मतलब होता है कि 2 आंसर आना, क्योंकि √4 का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। अगर आप चाहें तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस 4 को आप लिख सकते हैं बच्चों, इस 4 को लिख सकते हैं कि 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2। उसके बाद पावर में क्या लिखा है 2, आप भी मल्टीप्लाई में लगा दीजिए, क्योंकि पावर के ऊपर पावर, पावर का सबका आपस में मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, उसके बाद लिखा है 1/2। देखिए ना 4 की पावर 1/2 आपने लिख दिया 1/2, फिर लिखा है 2 आपने भी लिख दिया 2, फिर उसके बाद लिखा है 1/2 तो आपने भी लिख दिया 1/2। तो पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, तो पावर का सभी का आपस में मल्टीप्लाई। इस 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1/2। तो फाइनल आंसर है बेटा 4 की पावर हमारा 1/2। और 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है कि हमको स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका आंसर पूरा पूरा क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 4 की पावर 1/2 का आंसर आएगा 2। कौन क्या आएगा 2। अब वो कैसे 2 निकल के आएगा वो भी मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि आप इस 4 को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। आपने 4 को लिखा 2 की पावर 2, और उसकी पावर क्या लिखा था 1/2। पूरा पूरा 2 से 2 हमारा कैंसिल, आंसर क्या बचा 2। इसीलिए बेटा मैंने सीधे यहाँ पे क्या लिख दिया था 2 लिख दिया था। सभी सवाल हमारे कैसे हैं टाइप 1 के सवाल हैं, और टाइप 1 के सवालों में इतना सा ही बेसिक सा ही कॉमन रहता है, और इससे ज़्यादा टफ नहीं बनता है। अगले सवाल में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है √9। तो √9 का मतलब होता है 3। √9 का मतलब बेटा है कि स्क्वायर रूट लेना हमको 9 का, तो उसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो आपने पहले से यहाँ पे सॉल्व करके इसको लिख दिया 3। हम √9 को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 3 ही आएगा। आपने यहाँ पे लिख दिया 3। इसकी पावर क्या दी गई है 2 दी गई, आपने 2 लिख दिया। उसकी पावर क्या दी गई है, उसकी पावर दी गई है 3। तो आपस में पावर इंटू पावर, आपस में पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा भाई 6 बनेगा। तो आंसर आएगा 3 की पावर 6। ये हमारा हो गया आंसर, क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर 3 की पावर 6। तो दिक्कत, ये हमारे 3 की पावर 6 हमारा हो जाएगा आंसर। ये टाइप 1 के सवाल हमारे इस तरीके से थे। थोड़ा सा टाइप 2 में हम बढ़ते हैं, टाइप 2 में भी हम सवाल को समझते हैं। देखिए टाइप 2 में क्या होता है बच्चे, सवाल का लेवल तो यही रहता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन की वैल्यू में चेंज आ जाता है। टाइप 2 में सवाल का लेवल तो हमारा यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की कुछ वैल्यू में हमारे पास चेंज आ जाएगा। देखिए कैसे चेंज आ जाएगा कि अगर आपके पास ऐसा लिख दिया जाए बच्चों, ऐसा लिख दिया जाए आपके पास 0.25 बेटा यहाँ पे लिख दिया जाए स्क्वायर।
इसका क्या आंसर आएगा, 0.25 लिख के यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया गया। और इसके बाद यही नहीं, 0.25 लिख के अंडर रूट में क्या दीजिए, अंडर रूट में लिख दीजिए 0.25, अंडर रूट में आप लिख दीजिए 0.25, या अंडर रूट में ना बना के पहले आप 0.25 का स्क्वायर बनाइए। पहला सवाल बहुत आराम से, बहुत बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद एक सवाल और इसमें लिख दीजिए 0.64 अपॉन 0.25, 0 पॉइंट लगा दीजिए 0.64 और यहाँ पे लिख दीजिए 0.25 का होल स्क्वायर। अगर आपसे ऐसा दिया गया है बच्चों, दो सवाल मैंने आपको लिखा है कि 0.25 का स्क्वायर और 0.64 अपॉन 0.25 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि कभी भी अगर आपके पास ऐसा दिया गया बच्चों 0.25 का होल स्क्वायर या 0.64 अपॉन 0.25 का होल स्क्वायर, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती तरीका है। तो कुछ मत करिए, बिंदी हटा के डेसिमल लगा दीजिए। अगर हम पहले सवाल को लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है 0.25 का होल स्क्वायर। आप कुछ भी मत करिए, यहाँ पर लिखिए 0.25 लिखा, और 0.25 लिखने के बाद यहाँ से क्या हटाइए, बिंदी। क्यों बिंदी हटाएंगे, क्योंकि डेसिमल को हटाने का तरीका बस इतना सा ही है कि अगर आप बेसिक्स नियम के बारे में देखेंगे तो बेसिक्स नियम हमसे कहता है कि जितने भी डिजिट के बाद डेसिमल लगाए उतना ही टाइम जीरो में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ता है, तो हमारा डेसिमल हट जाता है। कैसे, देखिए, अगर मान के चलिए कि इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं 1 मान लेता हूँ। पहले प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर हमसे क्या बताता है कि 0.25 के नीचे हमने 1 मान लिया। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल हटाने के लिए कितने हम जीरो का मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यानी 100 का मल्टीप्लाई ऊपर, और क्योंकि मैथ में जो कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल हमसे कहता है तो उसके अकॉर्डिंग 100 का मल्टीप्लाई नीचे। और जब आप 100 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे, 0.25 में करेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 25, और नीचे रखेंगे तो 1 × 100 क्या बन जाएगा, 100। और इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो बन जाएगा 25 × 21 25, 25 × 4 100। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/4। इतने का सिर्फ इतने का हमारा आंसर आएगा 1/4, और इसका क्या लगा है, स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर लगा है तो बच्चे बन जाएगा हमारा आंसर 1/16, हमारा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस हम नहीं करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस हम करके आंसर अपना नहीं निकालेंगे। हम एक बार में इसका आंसर निकालेंगे, सीधा एक बार में। देखिए आपसे कहा गया 0.25 का स्क्वायर, कुछ भी मत करिए, आप बिंदी हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए। क्यों 2 जीरो, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी 2 जीरो का आना कंपलसरी है ही। तो यहां से आप सिंपली कैंसिल आउट करिए, 1 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया 1/16। सीधा एक बार हमने आंसर लिखा, पूरा इतना लंबा मेथड करने की नीड ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप दूसरे सवाल में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 0.64 0.25। आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि डेसिमल जो लगा है 2 डिजिट के बाद ऊपर भी लगा है यानी न्यूमरेटर में, और 2 डिजिट के बाद डिनोमिनेटर में भी डेसिमल लगाया गया है। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल बेटा डेसिमल से डेसिमल यहाँ से हटा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगर डेसिमल का काउंट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट के बाद है तो हम कैंसिल आउट डायरेक्टली कर सकते हैं, और आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा बनेगा बच्चों 64/25 का होल स्क्वायर। और 64 को 2 टाइम्स और 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख के हम आंसर निकाल सकते हैं, यानी कैसे, 64 × 64 अपॉन 25 × 25, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो टाइप 2 के क्वेश्चन है बेटा। टाइप 2 के क्वेश्चन हमारे इस तरीके से तैयार होते हैं। टाइप 3 में जब हम बात करेंगे तो टाइप 3 में हमारे पास क्या होगा कि जो वैल्यू का आपस में इंटरचेंज होना फिक्स है, कि जो वैल्यू हमको दी गई होगी रूट में दी गई होगी या माइनस में दी गई होगी या प्लस में दी गई होगी, और हमको उसी वैल्यू को रख के सिंबल चेंज करके हमारा आंसर निकालना है। देखेंगे कैसे। अगर मान के चलिए कि टाइप 3 में आपसे कहा क्या दिया जाए बेटा, √4 प्लस √9 होल स्क्वायर, यहां पर इतना दिया गया है। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा। बहुत बेसिक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। कल बेटा जो हमने आइडेंटिटी आपको बताया था उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिख भी रहा है हमको कि a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, और a + b का होल स्क्वायर से हम आसानी से इसको ब्रेक करके आंसर लगा सकते हैं। तो a + टू द पावर होल स्क्वायर जो बेटा फॉर्मूला बनता है वो बन के आता है a² + 2ab + b²।
और इस केस में हम √4 को कह सकते हैं कि ये हमारा a है और √9 हमारा b है। वही हमको बस काम करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है और हम सीधे सीधा आंसर निकाल लेंगे। तो a की जगह हम पुट कर देंगे √4 को, तो √4 का होल स्क्वायर, पहली बात प्लस लगाया, अभी प्लस लगा लीजिए। उसके बाद लिखा है 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है √4, आपने यहाँ लिखा √4, और बी की वैल्यू क्या है √9, आपने यहाँ पे लिख दिया √9, और लिखा है बी स्क्वायर, भाई 2ab हो गया प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस का बी स्क्वायर यानी √9 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से पूरा पूरा सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रूट वाली चीजें बनी है सब हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। देखेंगे इस 2 से हम इस रूट को काट सकते हैं, वो इसलिए काट सकते हैं कि 4 की पावर 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, यानी स्क्वायर से हम अंडर रूट वाली चीजों को काट सकते हैं, और उसके बाद स्क्वायर से हम इस रूट वाले 9 की चीजों को काट सकते हैं। तो जैसे ही जब हम इसको कट कर देंगे हमारा आंसर क्या बन क्या जाएगा, पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा सिर्फ 4, उसके बाद रूट का 4 और रूट का 9 आपस में आसानी से मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, लेकिन जब हम एडिशन करेंगे तो एडिशन इसका पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई इसका पॉसिबल होता है। तो √4 इंटू √9 √36, और √36 का मतलब होता है 6, और 6 इंटू 2 कितना लिखा हुआ है 12, हमारा आंसर क्या बन जाएगा 12। उसके बाद √9 का होल स्क्वायर, तो √9 जब होल स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर से हम रूट को आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं बेटा, और आंसर यहाँ बचेगा 9। तो आप देख पा रहे होंगे कि जस्ट इसका सिंपल एडिशन हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो 12 + 4 16, 16 + 9 हम जोड़ देंगे तो अपने पास बन जाएगा 25, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आइडेंटिटी के बेसिस पे हमारे सवाल तैयार किए जाते हैं टाइप 3 में। और आगे के टाइप के लिए हमसे जुड़े रहिए बच्चों, देखते रहिए हमारे चैनल कटारे क्लासेस, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।